हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। एक और लूसेंट वीडियो में आपका स्वागत है। लूसेंट सामान्य ज्ञान बुक। तो आज की हमारी जो वीडियो है, बहुत कमेंट मेरे पास आए हैं कि सर ज्योग्राफी की क्लियर कराओ, आप ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाओ, इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि ज्योग्राफी के बारे में बताओ, तो मैं आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड इसमें इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो भी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे ना, वही आएंगे आपको, वही मैं बताऊंगा। तो वीडियो के लिए दोस्तों लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना। तो आज बात करते हैं ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया, क्या है ज्योग्राफी, नाम क्या शब्द है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, सर्वप्रथम ज्योग्राफी यानी भूगोल। ज्योग्राफी का हिंदी नाम है भूगोल, है ना। भूगोल शब्द का प्रयोग स्टे टेयोनिच, मतलब ये नाम है, देखो ये अंग्रेजी नाम है, ये अंग्रेज थे, तो ऐसे नाम मिलेंगे आपको ज्यादातर, है ना। स्टोनिथिज एक ग्रीक विद्वान था। कब था? 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व। जैसे अपने 2019-20 चलता ना, अब तो हमारे इस ईसा मसीह का जन्म हुआ था ना, उसके बाद से आगे आगे का समय चलने लगा है। वैसे पहले पीछे पीछे की ओर चलता था, आप समझ गए होंगे ना। ये ग्रीक भाषा के दो मूल मूल शब्द है, पृथ्वी, ज्योग्राफी वहां से लिया गया, ग्रो पृथ्वी, है ना। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। नहीं आया तो कोई नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ज्योग्राफी के बारे में था ये। अब देखो, भूगोल के नामांकन मतलब नाम, भूगोल का नामांकन एक विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के विद्वानों को, यूनान के निवासियों को कहा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, देखो भूगोल की कुछ परिभाषाएं। अब देखो, बाकी हमको पूरा तो पढ़ना नहीं है, हमको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। अस्थि अस्थिमान द्रव्य एवं ऊर्जा की सम्मिलित रूप को कहते कहते ब्रह्मांड। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाव्य एवं आकाश गंगा तक, गैलेक्सी तक की सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। इतनी बड़ी दुनिया है, उसको क्या कहते हैं? मतलब इतने बड़े वो गैलेक्सी है ना, तो उसको ब्रह्मांड का रूप कहा जाता है ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित कुछ सिद्धांत है, ठीक है। महाविस्फोट सिद्धांत, है ना। सामान्य व्यवस्था व संतुलन दृष्टि का सिद्धांत, दौलत सिद्धांत दोलन सिद्धांत सॉरी, और स्फीति सिद्धांत, है ना। ये हो गया महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत सिंपल है, विस्फोट यानी विस्फोट हो रहा है, मतलब जो ग्रह नक्षत्र है, मतलब और भी हैं जिनमें क्या अंतरिक्ष में सौर गंगाओं में विस्फोट होता रहता है, पत्थरों का, कुछ चट्टानों का रहते हैं, तो उनका महाविस्फोट सिद्धांत होता है। तो उससे अंतरिक्ष महाविस्फोट सिद्धांत, विस्फोट से आप समझ जाया करो, ये नॉर्मल परिभाषा है। ये रहा ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड में से हम चलते हैं सौर मंडल। सौर मंडल में आपको पता है कितने ग्रह होते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, सूर्य सूर्य होते हैं 8, मतलब 8 नहीं, सूर्य होता है एक ही, है ना। और पृथ्वी सूर्य की ओर चारों तरफ घूमती है, और ग्रह होते हैं हमारे 8। पहले 9 थे, अब 8 कर दिए गए हैं ना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों सूर्य को, धूमकेतुओं को, आकाश प्रिय पिंडों समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व, सौरमंडल निकाय मतलब 99.9, मतलब 99 पॉइंट रख लो आप, तो ये है। सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ते हैं अपन। सन सन बहुत, मतलब एक सूर्य है ना, प्रकाश का स्रोत है, जीवन का स्रोत है, और सूर्य को पिता भी कहा जाता है। सूर्य को क्या कहा जाता है? पिता। आपसे पूछ ले, सौरमंडल का पिता भी किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने सेकंड में आती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% बनता है। 8 मिनट और 20 सेकंड के लगभग, 8 मिनट, किसी किसी में 8 मिनट भी देता है, किसी में 20 सेकंड देता है, किसी में 18 सेकंड देता है। तो 8 मिनट प्लस होना, उसमें ही आपको करना है। 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग आपको लिखना है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग, 18-20 सेकंड के लगभग पृथ्वी पर आती है। सबसे पहले सूर्य कहाँ पर उगता है? आप ध्यान रखना, जापान में उगता है। उगते हुआ देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। उगता हुआ देश जापान को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और भारत में अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। सूर्य
सूर्य के बारे में अपन पता है, सूर्य में हाइड्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, होलियम, लिथियम गैस, ये सब गैसें पाई जाती है, भारी अंग पाया जाता है, ये सब चीज़ें होती है। और दोस्तों आप ग्रह तो उसमें जानते ही हैं, ग्रह आप देख सकते हो, ग्रह बोना ग्रह, मतलब ये सब ग्रह आप देख सकते हो, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, इन सब के बारे में तो आप, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, अरुण, वरुण, पृथ्वी। तो ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो सबसे पहले सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है पृथ्वी के? बुध ग्रह। बुध सबसे, देखो आप ये इंपॉर्टेंट पढ़ो आप, देखो ये सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, जो सूर्य निकलने के पहले दिखाई देता है, सूर्य निकलने से पहले छोटा छोटा दिखता है ना, वो होता है बुध ग्रह। ठीक है, ये हो गया शुक्र ग्रह। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम और सबसे चमकीला ग्रह होता है, और सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है इसको। इसे सारा का मतलब शाम का भोर का तारा कहा जाता है इसको। जब सूर्य छिपता है ना, तब दिखता है ना छोटा छोटा सा, वो उसको कह देते हैं शुक्र ग्रह। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह, आपसे पूछ ले सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, मतलब बृहस्पति ग्रह। इसमें अपनी दूरी पर घूमता है ये, और 10 घंटे से कम समय लगाता है सूर्य के परिक्रमा करने, है ना। और इसमें पृथ्वी के बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है? 10,000वां भाग है, 10,000वां भाग है इसमें। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा ग्रह ये।